हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिन से मेरे पास क्वेरी आ रही है कि 2020-21 का आप पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए जो एलएनआईपी का है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, एलएनआईपी का और आपका आईजीआई का दोनों का बहुत डिफरेंट पेपर आता है जब हम बात करते हैं बीपीएड की। तो बीपीएड का दोनों का अलग सीक्वेंस होता है, अलग उनका सिलेबस है। तो अगर जो लोग बीपीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उनको सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला आपका है जीके, और वो भी आपका है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। दूसरा आपका है करंट अफेयर्स, और वो भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तीसरा आपका है रीजनिंग। सो रीजनिंग, जीके और जनरल अफेयर्स या फिर आपका करंट अफेयर्स जो कि आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना है आपको, और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। दिस इज़ द सिलेबस ऑफ एलएनआईपी के लिए और आपका जो बीपीएड है उसके लिए, ठीक है। एमपीएड के लिए जिसको सिलेबस जानना है तो वो एमपीएड का सिलेबस देख सकता है। मेरे पास ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो जाके इजीली आप चेक कर सकते हैं उसको और उसको जान सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 4 पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो नीचे वर्ड दिए गए हैं इनको आपको अरेंज मतलब सीक्वेंस वाइज लगाना है कि आपका सबसे बड़ा मतलब सबसे पहले क्या होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्वेश्चन है और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो इनकी मीनिंगफुल सीक्वेंस के हिसाब से लगाना है। तो एल मतलब कि आपका लेटर, सबसे पहले लेटर होगा। कोई भी ए बी सी डी कुछ भी है, ये सारे लेटर्स हैं, इनको मिला के आपका कोई भी एक वर्ड बनता है, ठीक है। तो पहले लेटर आ गया आपका, मतलब 4 नंबर पे आपका लेटर है, फिर आपका वर्ड बनेगा, फिर दूसरे नंबर पे आपका वर्ड है, फिर आपका क्या बनेगा, फिर आपका फ्रेज बनेगा एक, उसके बाद में आपका बनेगा सेंटेंस 3 नंबर पे, और फिर आपका बनेगा पैराग्राफ। सो एक लेटर को मिला के आपका क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। बहुत सारे लेटर्स को मतलब शब्दों को मिला के आपका जो आपके वर्णों को मिला के बहुत सारे वर्णों को मिला के आपका क्या बनता है, एक शब्द बनता है। और शब्दों को मिला के फिर आपका क्या बनता है, एक फ्रेज बनता है, फिर आपका एक सेंटेंस बनता है, फिर आपका एक पैराग्राफ बनता है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है और इसको आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर है। और इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पे और सर्च करना है मोनू मधुकर। टेलीग्राम चैनल पे आप जैसे ही जाएंगे मोनू मधुकर सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको ये इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका नेशनल वार मेमोरियल इन दिल्ली वाज ओपनड ऑन। तो ये जो आपका नेशनल वार मेमोरियल है ये कब खुला था, तो ये खुला था आपका 25 फरवरी 2019। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज़ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर सिचुएटेड। तो ये आपका है सादनगर में। तो सादनगर में आपका ये सिचुएटेड है। इसके हिसाब से और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि राइस सेंटर कहाँ अवेलेबल है और इंडिया में कहाँ है आपका। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेबस से बाहर भी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, बाकी मोस्टली आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपके सपोज करिए 100 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपका 50% ऐसा क्वेश्चन आएंगे जिसको आप इजीली अटेंड कर पाएंगे, और आपको जो 50% है उसमें से आपका सपोज करिए कि 30% ऐसा है जो कि थोड़ा सा हाई लेवल का है, टफ है, और जो 20% है उसमें से आपका क्या है, ये तो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई है। तो आपको थोड़ा हाई लेवल का और प्लस में आपका जो 50 मैंने बताया था जो कि आप कर सकते हैं उसको लेवल का, तो ये दोनों मिला के आपको कम से कम यूँ लगा लीजिए कि 80% आपको लेके चलना है। बाकी जो 10 और 20% है वो आपको कितना भी आप पढ़ लें तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे, वो सेट ही उसी हिसाब से किए गए होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको 20% की तरफ नहीं भागना है, आपको 80% की तरफ भागना है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा खास कर ध्यान रखा जाए जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं। तो ये जो
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म पिचर इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो पिचर जो है वो आपकी कौन से गेम से रिलेटेड है, तो ये आपकी है बेसबॉल से रिलेटेड। ऐसे ही कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आपकी बॉक्सिंग से, फिर बाद में आपकी रेसलिंग से और इनसे भी पूछी जाती है, तो इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लब हैज़ वॉन फीफा, जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 2019 का, वो किसने जीता था आपका, तो ये जीता था आपका लिवरपूल ने, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका है सेरेना विलियम्स इन वन ऑफ द टॉप, मतलब सेरेना विलियम इज़ वन ऑफ द टॉप, सेरेना विलियम जो है वो कौन से गेम की सबसे टॉप खिलाड़ी है, मतलब सबसे टॉप इन द सेंस कि वन ऑफ द टॉप आपकी खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स, वो कौन से गेम से रिलेट करती हैं। सो सेरेना विलियम्स आप सभी को पता है टेनिस से, ऐसे ही आपके मान लो पीवी सिंधु पूछ लिया तो वो बैडमिंटन से है, शूटिंग से पूछ लिया तो आपको शूटिंग बताना है, चेस से जैसे आपका, ठीक है। तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज़ वो अमोंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन आर ट्विंस, तो ये इन दोनों में ट्विंस कौन कौन है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि सेरेना विलियम्स और विनेस विलियम्स ये दोनों है तो बहन, लेकिन ये ट्विंस नहीं है, इनमें काफ़ी डिफरेंस है आप देखेंगे तो। लेकिन दिस इज़ द राइट आंसर, और ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक बार चेक भी कर सकते हैं आप, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज वो अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इन वुमेन क्रिकेट टू हैव 20 years ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपीरियंस, तो ये भी मिला आपका मिताली राज। मिताली राज बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं, आप सभी जानते होंगे। उसके साथ में आपके स्मृति मंदाना को भी जानते होंगे, उनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वन इज रानी रामपाल हैज़ वॉन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ ईयर अवार्ड इन 2019, शी इज़ एसोसिएटेड विद विच फॉलोइंग स्पोर्ट्स। सो रानी रामपाल कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो वो आपका है हॉकी से। इस क्वेश्चन को मैंने, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने कवर किया था अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, सो और वो आए भी थे, तो इसके लिए जो लोगों ने वीडियो देखी होगी उनको बहुत बेनिफिट मिला होगा। नेक्स्ट वन इज़ वो बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियन फॉर द इंडिया, मतलब फ्रॉम इंडिया। सो जो 10th क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट बैडमिंटन की कह रहे हैं कि जो आपका बैडमिंटन है उसमें पहली ऐसी कौन सी इंडियन है जो वर्ल्ड चैंपियन बनी, तो ये बनी थी आपकी पीवी सिंधु। और इसी के साथ में आपको पता है सिल्वर मेडल आपका ओलंपिक्स में, ठीक है, इनका है 2016 ओलंपिक्स रियो में जो हुए थे। साथ ही में आप ओलंपिक्स भी याद कर लेना सीक्वेंस वाइज कि 1896 से शुरू होके एथेंस से, फिर आपके कैसे कैसे आपके, और अभी 2022 वाले मतलब 2020 में जो आपके हुए हैं वो 2021 में आपके फॉरवर्ड हो गए हैं, ठीक है। सो वो 2021 में जो आपके पोस्टपोन हुए वो कहाँ हो रहे हैं, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट वन इज द स्टिक विच इज़ यूज्ड टू हिट द बॉल इन गोल्फ इज कॉल्ड। तो गोल्फ में जो आपकी स्टिक होती है वो उसको क्या बोलते हैं, तो क्लब। आपने एक मूवी भी देखी होगी, इसमें जो ये ऐसे करके एक ऐसी शेप में रहती है जिसमें आपका, जिससे हिट करते हैं बॉल में गोल्फ में, सो उसको क्लब बोलते हैं, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट वन इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्रीज, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए आपका कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपका भारत रत्न है, और उसके बाद में सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगली बार क्या पता ये पूछ ले। नेक्स्ट वन इज़ नेम द इंडियन सिटी विच इज़ गोइंग टू होस्ट द 108th, मतलब 108वां जो आपका 108वां आपका इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2020, मतलब कि 2022 में आपका मतलब कौन सी सिटी ऐसी होस्ट करने वाली है ये आपका प्रोग्राम। सो ये आपका पुणे करने वाली है। इसी के साथ में आप कुछ प्रोग्राम जो इंडिया होस्ट करने वाली है उसको थोड़ा ध्यान रखें, और कौन कौन सी कंट्री है जो फेमस प्रोग्राम जो आपके होते हैं वर्ल्ड लेवल पे उनको थोड़ा सा एक बार देख के रखें। नेक्स्ट वन इज़ ए पर्सन क्रॉसिस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 minutes,
सो व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। तो इसको अगर आप निकाल के देखेंगे तो ये आपका इजीली आ जाएगा 7.2, दैट इज़ आप फॉर्मूले में लगाएंगे तो इजीली आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट वन इज लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ। लाइट ईयर आपका किसका मेजरमेंट है, तो ये आपका है स्टेलर डिस्टेंस का मेजरमेंट है आपका लाइट ईयर्स। और लाइट ईयर्स आपने सभी ने सुना भी होगा कि ये आपका किस लिए नापते हैं, लाइट ईयर्स। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करें। और 15 क्वेश्चन हमने सिर्फ इस पार्ट में लिए हैं, उसके बाद में हम बाकी 15 से आगे सारे ही लेंगे। तो देखिए ये मैंने डाल रखा है टेलीग्राम चैनल पे, आप एक बार जाके देखेंगे। बाकी के इसके पार्ट आएंगे आपके। चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको बेल आइकन भी दबाना है। सब्सक्राइबर के साथ साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करेंगे, तब जाके आपको नोटिफिकेशन आएगी प्रॉपर। क्योंकि जब भी कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं लाइव आके ही सारी चीज़ें बता पाऊंगा, बिकॉज आप सभी को पता है आई एम ऑल्सो टू मच बिजी, और मेरा शेड्यूल भी अलग से फिक्स है और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ आजकल यूट्यूब को। सो इसके लिए मेरी तरफ से मैं एक बार सॉरी बोलना चाहता हूँ। बाकी हम लोग लाइव सेशन करेंगे और लाइव सेशन में हम सारी ही चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो इसीलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। उससे फ़ायदा यही होगा आपको कि जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप कुछ भी क्वेश्चन तुरंत पूछ सकते हैं मुझसे सीधा लाइव। बाकी जो भी नई वीडियो आएगी, नई अपडेट आएगी, उसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत आपको एक बार बस बेल आइकन दबाना है और आपको इजीली पता लग जाएगी। बाकी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।